हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं। कई बार अधिक मास आने की वजह से 26 एकादशी हो जाती हैं। एक कृष्ण पक्ष में आती है और दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। और उन सभी एकादशियों में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, क्योंकि इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस उत्पन्ना एकादशी के पुरानी कथाओं के अनुसार इस दिन उत्पन्ना एकादशी, जो कि भगवान विष्णु जी के शरीर के अंश से ही उत्पन्न हुई थी और मुर नाम के राक्षस का वध किया था। और उनकी उत्पत्ति इस 11वें दिन ही हुई थी। जिस कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। और भगवान विष्णु जी ने उन्हें, उस देवी को एकादशी का नाम दिया, जिसकी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और यह एकादशी, जाने की एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को सभी व्रतों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ पसंदीदा व्रत है। और उनको यह व्रत अत्यंत ही प्रिय है। जो लोग भी भगवान विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वो एकादशी का व्रत अपनी जिंदगी में अवश्य ही रखें। और अगर कोई एकादशी का व्रत उठाना चाहता है, एकादशी का व्रत करना चाहता है, तो इस उत्पन्ना एकादशी से अपने व्रत की शुरुआत कर सकता है। एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसके लिए मेरे चैनल पर अलग से वीडियो अपलोड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से पिछले जन्म के और इस जन्म के सभी पाप मिटते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत के में भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, तभी व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। कई बार पूजा में हमसे कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से हमें व्रत का संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इसी के साथ साथ व्रत का पारण कब करना चाहिए, और खास तौर पर उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की तिथि, व्रत हमें कब रखना चाहिए। दोस्तों, पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर की सुबह 5:06 पर प्रारंभ होगी और 9 दिसंबर की सुबह 6:30 पर समाप्त होगी। वैसे तो दोस्तों, हमेशा ही हमें उदय तिथि के हिसाब से ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन 9 दिसंबर की सुबह फिर उदय तिथि से पहले ही एकादशी का समापन हो रहा है। जो लोग एकादशी का व्रत, यानी कि एकादशी की तिथि में ही रखना चाहते हैं, वो लोग 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेंगे। अगर गृहस्थ लोग हैं, अगर आप जो साधु संत और इस्कॉन वाले हैं, वैष्णव लोग हैं, तो आप 9 दिसंबर को व्रत रखेंगे। ऐसा, वैसे अगर आप 9 दिसंबर को द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी का व्रत रखना चाहेंगे, तो सबसे ज्यादा उत्तम माना जाएगा, क्योंकि 8 दिसंबर को आपको सिर्फ एक एकादशी का फल मिलेगा। अगर आप 9 दिसंबर को एकादशी का, द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करेंगे, तो आपको सबसे ज्यादा फल मिलेगा। इसलिए आप 9 दिसंबर के दिन ही एकादशी का व्रत करेंगे। दोस्तों, अब जान लेते हैं व्रत का पारण समय। अगर आपने व्रत किया है, तो आपको व्रत का पारण समय भी सही तरीके से ज्ञात होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप 8 दिसंबर को व्रत रख रही हैं, तो आपको पारण का समय 9 दिसंबर की दोपहर 1:15 से लेकर दोपहर के 3:20 तक किया जाएगा। अगर आप 9 दिसंबर को व्रत रख रहे हैं, तो व्रत का पारण का समय 10 दिसंबर की सुबह 7:11 से लेकर सुबह के ही 9:11 तक किया जाएगा। आपको 9 दिसंबर को ही व्रत रखना है, इस बात का ध्यान रखें, और 10 दिसंबर की सुबह ही आप अपने व्रत का पारण करेंगे। इसीलिए इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि एक बात का विशेष रूप से हमेशा ध्यान रखें, हरिवासर का समय निकालकर ही व्रत का पारण हमें करना चाहिए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, एकादशी का व्रत हमेशा ही 3 दिन तक चलता है, जो कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें।
एकादशी का व्रत करने से के पहले ही दशमी तिथि से ही सारे कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो दशमी तिथि के दिन ही आप अपने बाल वगैरह धो लें, घर की सारी साफ सफाई कर दें, क्योंकि एकादशी के दिन घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दशमी की रात्रि से ही आपको अपने भोजन का त्याग करना होगा। आप दोपहर को ही खाना खा लें, शाम को आप भोजन ना करें। और दशमी तिथि तिथि को भी आप बिना प्याज लहसुन का खाना खाएं तो ज्यादा उत्तम रहेगा। शाम के समय आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, अन्न का त्याग करें, और रात्रि में भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और भूमि शयन करें। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको भगवान विष्णु जी की अत्यंत ही कृपा, प्रसन्न प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। अब हम एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठेंगे। अगर आपसे ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी नहीं उठा जाता तो कम से कम सूर्योदय से पहले तो आप उठ जाएं। अब आप अगर किसी तीर्थ स्थान पर हैं तो वहां पर आप स्नान करें। अगर आप अपने घर पर हैं तो वहां पर आप नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। अब आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने पूजा स्थल में घर में आ जाइए, और वहां पर आप लकड़ी का एक पाटा लें और वहां पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को पीला कपड़ा बिछाकर वहां पर स्थापित करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु जी की मूर्ति नहीं है तो आप उनकी प्रतिमा या फिर लड्डू गोपाल जी को भी आप स्थापना कर सकते हैं। अब आप उनका पंचामृत से और गंगा जल से अभिषेक अवश्य ही करें। आप हल्दी मिले जल से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। अब आप उनको अच्छे से सुंदर उनका श्रृंगार करें। भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, उन्हें पीले रंग के फूल, जल, धूप, दीप, उनके सामने एक घी का दीपक भी जलाएं, और उनके सामने आप अपने व्रत का अब संकल्प लें। अब आप यह उत्पन्ना एकादशी से अगर व्रत की शुरुआत कर रहे हैं तब आप एकादशी व्रत का संकल्प लें कि अब आप एकादशियों का व्रत रखेंगे। अगर आप सिर्फ उत्पन्ना एकादशी का व्रत कर रही हैं तो आज के दिन आप कैसे व्रत करना चाहते हैं, निर्जला व्रत रखना चाहते हैं या फलाहार व्रत करना चाहते हैं, वो टोटली आपकी इच्छा पर निर्भर है। अगर आपकी शारीरिक समर्था नहीं है तो उसके हिसाब से ही आप व्रत रखें। अगर आपकी शारीरिक समर्था आपका साथ नहीं दे रही है, आप व्रत नहीं रख रहे हैं, तो इस दिन विशेष रूप से पूजा पाठ तो अवश्य ही करें। भगवान विष्णु जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें। अब आप उन्हें पीले फलों का, पीले रंग की मिठाई का भोग अवश्य ही लगाएं, और उस भोग में तुलसी दल डालना ना भूलें। भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, 8 तारीख को भी एकादशी पड़ रही है और 9 तारीख को हम व्रत रखेंगे, तो इसीलिए आप 7 तारीख को ही तुलसी के पत्तर तोड़ लें। 8 तारीख को भी एकादशी के दिन आप तुलसी के पत्तर ना तोड़ें, और आप जल भी तुलसी में ना दें। वैसे भी अब थोड़ा ठंड का मौसम चल रहा है तो तुलसी में जल ना दिए बिना भी काम चल जाता है, लेकिन सुबह और शाम घी का दीपक तुलसी पर अवश्य ही जलाएं। तभी आपको भगवान विष्णु जी के विशेष रूप से कृपा उनकी प्राप्त होगी। अगर आपके पास तुलसी पत्तर नहीं है तो आप पहले ही उसको तोड़कर रख लें, या फिर आप तुलसी के गमले के आसपास अगर आपको गिरे हुए पत्ते मिल जाते हैं तो आप उनसे भी पूजा अर्चना कर सकती हैं। आपको सारा दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। उनका विशेष मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा आप विशेष रूप से जाप करें, और किसी के भी अपने मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या ना रखें। इसी से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और अपने घर में भी आप इस दिन प्याज लहसुन का खाना ना बनाएं, और इस दिन अपने घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं करना चाहिए, और एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, और ना ही नेल काटने चाहिए, ना ही दाढ़ी वगैरह बनानी चाहिए। इस विशेष रूप का ध्यान रखें। और रात्रि में पूजन करने के बाद जागरण, कीर्तन, भजन भगवान विष्णु जी के निमित्त अवश्य ही करना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें और भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना अवश्य ही करें। अब आप व्रत का पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य ही कराएं, क्योंकि एकादशी के दिन आपने अन्न का त्याग किया था। एकादशी व्रत में अन्न नहीं खाया जाता, इस बात का विशेष रूप से ध्यान है। अब द्वादशी को आप सबसे पहले किसी ब्राह्मण को अन्न का दान करें, उनको भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें। बिना दक्षिणा की कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। इस तरीके से आप गरीबों को भी दान पुण्य दे सकती हैं। उसके बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखें,
व्रत का पालन हमेशा ही पारण के समय ही करना चाहिए और हरिवासर में भूलकर भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इस तरीके से विधिवत वत तरीके से आप उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसी से ही भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और आपके जीवन की सभी दुख संकट दूर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।